कभी कभी जिंदगी में वो पल आता है जब जिस औरत को तुमने दिल से चाहा, समझा और इज्जत दी, वही अचानक बदलने लगती है। उसकी आंखों की चमक में शक की परछाइयां उतर आती हैं। उसकी बातों में मिठास की जगह तलखी आ जाती है। और उसका प्यार एक अजीब सी दूरी में बदलने लगता है। तुम सोचते हो, ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने अपने सबसे सच्चे पल बिताए थे। क्या ये वही है जिसने कभी मेरी तरफ ऐसे देखा था जैसे मैं ही उसकी दुनिया हूं? लेकिन अब उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं, उसकी आवाज में वो नरमी नहीं, और उसके बर्ताव में वो भरोसा नहीं। यही वो मोड़ है मेरे भाई, जब मर्द के अंदर दो रास्ते खड़े होते हैं। एक रास्ता गुस्से, बदले और जबरदस्ती का, और दूसरा रास्ता समझ, धैर्य और आत्मनियंत्रण का। पहला रास्ता आसान है, चिल्लाना, बहस करना या उसे अपनी ताकत से मनवाने की कोशिश करना। लेकिन ये रास्ता सिर्फ अहंकार को तृप्त करता है, रिश्ते को नहीं। दूसरा रास्ता कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद को काबू में रखना पड़ता है। उसकी बगावत को एक आईने की तरह देखना पड़ता है, और उस गड़बड़ी के पीछे छुपी सच्चाई को समझना पड़ता है। औरत का बिगड़ना अक्सर उसके अंदर की अनसुनी बातें, दबा हुआ दर्द या गलत दिशा में जा रही सोच का नतीजा होता है। अगर तुम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते, तो ऊपर ऊपर की बातें कभी असली बदलाव नहीं लाती। एक योद्धा की तरह तुम्हें तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से लड़ना होगा। तुम्हें उसकी नफरत को अपने सम्मान में बदलना होगा, उसकी दूरी को अपनी शांति में, और उसकी गलती को उसकी आंखें खोलने वाले सबक में बदलना होगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। जब औरत बिगड़ जाए, तो उसे रास्ते पर कैसे लाया जाए, बिना अपने सम्मान को खोए, बिना उसकी नफरत को और बढ़ाए, और बिना उस रिश्ते की नींव को पूरी तरह तोड़े। यह सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक कला है। मर्द की सबसे बड़ी ताकत, जिसे स्टोइक्स ने सेल्फ मास्टरी कहा, और जिसे हम यहाँ दिल और दिमाग दोनों से समझेंगे। जब एक औरत बिगड़ जाती है, तो सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं, वो है तुरंत उसे बदलने की कोशिश करना। लेकिन सच ये है मेरे भाई, कि अगर तुम्हारा अपना मन अस्थिर है, तो तुम किसी और को स्थिर नहीं कर सकते। ये उसी तरह है जैसे कोई मल्लाह तूफान में अपनी नाव को संभाले बिना दूसरी नाव को खींचने की कोशिश करे। दोनों डूब जाएंगी। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के तूफान को शांत करना होगा। उसकी बातों, उसके तानों या उसकी ठंडक को तुरंत जवाब देने की बजाय एक कदम पीछे हटकर गहरी सांस लो। स्टोइक्स कहते थे, जो व्यक्ति खुद पर विजय पाले, वही सबसे बड़ा योद्धा है। तुम्हें उसी योद्धा की तरह पहले अपने भीतर की आग पर काबू पाना है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है। एक गांव में एक किसान की पत्नी हमेशा गुस्से में रहती थी। किसान को हर दिन ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन उसने कभी तैश में आकर पलटकर जवाब नहीं दिया। गांव वालों ने पूछा, तू चुप क्यों रहता है? किसान मुस्कुराकर बोला, अगर मैं भी उसकी तरह आग बन जाऊं, तो हमारा घर जल जाएगा। लेकिन अगर मैं पानी बना रहूं, तो एक दिन ये आग खुद ही बुझ जाएगी। यही तुम्हारा पहला कदम है। तुम्हें उसकी बिगड़ी हुई बातों का जवाब उसी अंदाज में नहीं देना है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रण का प्रमाण होगी। तुम जितना शांत रहोगे, उतना ही वो अपने ही शब्दों के भार को महसूस करेगी। जब तुम खुद को संभाल लेते हो, तो उसके लिए तुम्हें हल्के में लेना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक आदमी जो अपने गुस्से, अपने दर्द और अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखता है, वो किसी के भी खेल का मोहरा नहीं बनता। और यही पहला कदम है उसे रास्ते पर लाने का। पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर वो खुद ही तुम्हारी स्थिरता से प्रभावित होकर बदलने लगेगी। जब एक औरत बिगड़ जाती है, तो उसके शब्द, उसके रवैये और उसके फैसले, ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर की शाखाएं हैं। लेकिन मर्द अक्सर इन्हीं शाखाओं को काटने लगते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि नई शाखाएं और भी जहरीली होकर उग आईं। सच ये है कि उसके बर्ताव की जड़ कहीं गहरी होती है, कभी पुराने दर्द में, कभी असुरक्षा में, कभी किसी गलत सलाह में, या कभी इस एहसास में कि उसे समझा नहीं गया। तुम्हें योद्धा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी बागबान की तरह सोचना होगा। बागबान पेड़ की पत्तियों को नहीं सुधारता, वो मिट्टी को सुधारता है। अगर मिट्टी में जहर है, तो पत्तियां चाहे जितनी काटो, नए पत्ते फिर भी कड़वे होंगे। मुझे एक कहानी याद आती है। एक पहाड़ी गांव में एक महिला अपने पति से हमेशा कटु व्यवहार करती थी। गांव के बुजुर्ग ने पति से कहा, तुम्हारी बीवी के दिल की जड़ में चोट है, और तुम पत्तियों से लड़ रहे हो। पति ने पहली बार उसकी पुरानी बातें सुनने की कोशिश की। उसके बचपन के डर, उसके पुराने धोखे
और वो पल जब किसी ने उसका भरोसा तोड़ा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा असल में एक ढाल है जिससे वो अपने अंदर के डर को छुपाती है। जब तुम उसकी जड़ों तक पहुंचते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, वो खुद को पहली बार सुना और समझा हुआ महसूस करती है। दूसरी, तुम उस असली जहर को पहचान लेते हो जिसे निकालना है। याद रखो, अगर तुम सिर्फ बहस जीतना चाहते हो तो तुम्हें उसके शब्दों पर हमला करना होगा, लेकिन अगर तुम रिश्ता जीतना चाहते हो तो तुम्हें उसके दिल तक पहुंचना होगा। और उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता उसकी बातें काटने से नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी सुनने से निकलता है। जब वो महसूस करेगी कि तुम सिर्फ उसका जवाब देने नहीं, बल्कि उसकी जड़ को समझने आए हो, तब उसका अहंकार धीमे धीमे पिघलने लगेगा। और यही वो पल होगा जब उसका बिगड़ना बदलने की शुरुआत करेगा। जब एक औरत बिगड़ती है तो वो अक्सर तुम्हारी सहन शक्ति की हद को परखने लगती है। वो देखती है कि तुम कितनी दूर तक उसकी कटुता, उसके ताने या उसके बदलते बर्ताव को बर्दाश्त करोगे। अगर तुम बिना सीमाओं के सब कुछ सहते जाओगे तो अनजाने में तुम उसे ये सिखा दोगे कि तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार किया जाए तुम रहोगे ही। सीमा तय करना प्यार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्यार की रक्षा के लिए होता है, क्योंकि एक रिश्ता तभी पनपता है जब दोनों की इज्जत बनी रहे। अगर इज्जत एक तरफ से टूटने लगे तो प्यार धीरे धीरे दम तोड़ देता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक योद्धा की पत्नी हमेशा दूसरों के सामने उसका मजाक उड़ाती थी। योद्धा ने कई बार समझाया, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। एक दिन एक सभा में जब उसने फिर वही किया तो योद्धा ने शांति से उठकर कहा, मैं उस जगह नहीं रह सकता जहां मेरी इज्जत की मिट्टी को रोज कुचला जाए। वो सभा छोड़कर चला गया। उस दिन पहली बार पत्नी को एहसास हुआ कि उसकी हद है, और उस हद के पार जाने का मतलब है उसे खो देना। सीमाएं तय करने का मतलब है तुम साफ बता दो कि कौन सी बातें और हरकतें तुम्हारे लिए अस्वीकार्य हैं, और जब वो सीमाएं तोड़ी जाए तो बिना गुस्से, बिना नफरत के बस अपने कदम पीछे खींच लो। याद रखो, सीमाएं शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से कायम रहती हैं। अगर तुमने कहा कि तुम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करोगे और फिर भी बर्दाश्त कर ली, तो तुम्हारी बात का असर खत्म हो जाएगा। जब औरत देखेगी कि तुम अपने सम्मान और सिद्धांतों पर अडिग हो, तो वो तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएगी। तुम्हारी सीमाएं उसे रास्ता दिखाएंगी कि अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो उसे भी उस दायरे में रहना होगा जहां सम्मान और समझदारी जीवित है। कई बार मर्द सोचते हैं कि औरत को बदलने के लिए उसके पास रहकर, रोज समझाकर या उसे मनाकर ही काम होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ बदलाव पास रहकर नहीं, बल्कि दूर जाकर आते हैं। क्योंकि जब तुम उसके सामने होते हो तो उसका अहंकार, उसकी जिद और उसका गुस्सा तुम्हारी मौजूदगी में और भड़क सकता है। लेकिन जब तुम दूरी बनाते हो तो उसके पास सोचने और खुद को देखने का समय आता है। ये दूरी सज्जा नहीं, बल्कि एक आईना होती है जिसमें वो देखती है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी में कितना खालीपन है, और ये खालीपन उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत नहीं, बल्कि उसकी जरूरत थी। मुझे एक कहानी याद आती है। एक व्यापारी की पत्नी हमेशा उसके फैसलों में दखल देती थी और उसे अपमानित करती थी। एक दिन व्यापारी बिना गुस्से के बस चुपचाप अपने मायके चले गया। पहले दिन पत्नी को लगा कि अच्छा हुआ, अब वो आजाद है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसने महसूस किया कि घर की खामोशी भारी हो गई है, और जिन छोटी छोटी बातों पर वो ताने मारती थी, वही बातें अब उसे याद आने लगीं। जब व्यापारी वापस आया तो उसकी आंखों में पहली बार अफसोस था। दूरी तभी असर करती है जब वो सम्मान के साथ हो। तुम गुस्से में दरवाजा पटक कर नहीं, बल्कि शांति से अपना रास्ता चुनो, ताकि वो ये ना कह सके कि तुम भाग गए, बल्कि ये महसूस करे कि तुमने अपनी शांति को बचाने के लिए कदम पीछे खींचे। स्टोइक्स कहते थे, अपनी आत्मा की शांति किसी के गुस्से की कीमत पर मत बेचो। जब तुम दूरी बनाते हो तो तुम उसे ये संदेश देते हो कि तुम्हारी शांति, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, और यही दूरी उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाती है। जब एक औरत बिगड़ जाती है और तुम उसे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हो, तो सबसे बड़ी गलती है उसके सामने खुलकर यह बता देना कि तुम उसे कैसे बदलना चाहते हो। क्योंकि अगर उसे यह लग गया कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो उसका अहंकार और जिद दोनों एक साथ जाग जाएंगे। इसके बजाय तुम्हें बदलाव का रास्ता ऐसा बनाना है कि उसे लगे
वो खुद इस दिशा में चलने का फैसला कर रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, लेकिन इसमें चालाकी नहीं, समझदारी है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा की रानी बहुत घमंडी और हुक्म चलाने वाली थी। राजा ने कभी उसे सीधे सीधे नहीं कहा कि वो बदल जाए। इसके बजाय उसने अपने कर्म बदल दिए। ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताना जो उसकी इज्जत करते थे, अपने निर्णय अकेले लेना और रानी को धीरे धीरे उन जिम्मेदारियों से अलग कर देना जिनमें वो हस्तक्षेप करती थी। कुछ महीनों में रानी को खुद एहसास हुआ कि वो दूर हो रही है, और तभी उसने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया, ये सोचकर कि ये उसका अपना फैसला है। तुम्हें भी वही करना है। उसके सामने सीधे तुम गलत हो, तुम्हें बदलना चाहिए जैसी बातें मत कहो, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी प्राथमिकताओं और अपने समय का इस्तेमाल इस तरह करो कि उसे लगे अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो उसे खुद को एडजस्ट करना होगा। जब बदलाव का श्रेय उसे महसूस होता है तो वो उस बदलाव पर गर्व भी करती है और उसे लंबे समय तक कायम भी रखती है। और यही तरीका है, बिना लड़ाई, बिना बहस, उसके बिगड़े रास्ते को धीरे धीरे मोड़ने का। जब औरत बिगड़ जाती है तो मर्द अक्सर उसकी गलतियों पर ही ध्यान देने लगते हैं। वो क्या कह रही है, कैसे बर्ताव कर रही है, कहाँ गलत है। लेकिन सच ये है कि लगातार उसकी बुराइयां गिनाने से वो और रक्षात्मक हो जाती है। और जब इंसान बचाव की मुद्रा में होता है तो बदलाव की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता। इसीलिए तुम्हें उसकी बुराइयों से लड़ने के बजाय उसके अच्छे रूप को जगाना होगा। हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो अहंकार, गुस्से और जिद में ढका रहता है, और दूसरा जो प्यार, अपनापन और समझ से भरा होता है। अगर तुम उसके अंदर के अच्छे रूप को पहचान कर उसे सामने लाने लगो तो उसका बिगड़ा हुआ रूप खुद ब खुद पीछे हटने लगता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक साधु एक गांव में गया जहां एक महिला सबके साथ रूखा व्यवहार करती थी। साधु ने कभी उसकी बुराइयों का जिक्र नहीं किया, बल्कि जब भी उसने कुछ अच्छा किया, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो, साधु ने उसकी सच्चे दिल से सराहना की। धीरे धीरे महिला को महसूस हुआ कि वो भी अच्छे रूप में देखी जा सकती है, और उसने उसी रूप को जीना शुरू किया। ये तरीका रिश्तों में भी काम करता है। जब तुम उसकी अच्छाई को सामने लाने लगते हो, उसकी पुरानी देखभाल, उसकी मीठी बातें, उसके अच्छे फैसले, तो उसे वो इंसान याद आने लगता है जो वो पहले थी। और अक्सर लोग उसी रूप में वापस लौटना चाहते हैं जिसे कभी उन्होंने गर्व से जिया हो। याद रखो, बुराई को दबाने से वो और मजबूत होती है, लेकिन अच्छाई को बढ़ावा देने से बुराई खुद ही कमजोर पड़ जाती है। और ये तरीका न सिर्फ उसे रास्ते पर लाता है, बल्कि तुम्हारे रिश्ते में एक नया सम्मान और गहराई भी जोड़ देता है। मेरे भाई, औरत को रास्ते पर लाने की असली कला बहस, जबरदस्ती या ताने में नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सीमाओं और तुम्हारी समझदारी में है। तुमने देखा, पहले खुद को संभालना, उसकी जड़ों तक पहुंचना, अपनी सीमाएं तय करना, दूरी का इस्तेमाल करना, बदलाव की चाबी उसके हाथ में महसूस कराना और उसके अच्छे रूप को जगाना, ये सब एक योद्धा की रणनीतियां हैं। ये रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें और मजबूत बनाता है। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य उसे हराना नहीं, बल्कि उसे याद दिलाना है कि वो कौन थी और तुम्हारे साथ मिलकर वो कौन बन सकती है। अगर तुमने अपने सिद्धांतों को बचा लिया, अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया और अपने भीतर की शांति को किसी की जिद की कीमत पर बेचने से मना कर दिया, तो चाहे वो बदले या न बदले, तुम पहले ही जीत चुके हो। स्टोइक्स कहते थे, दूसरों पर नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति नहीं, खुद पर नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने गुस्से, अपनी प्रतिक्रिया और अपने शब्दों पर काबू रख लेते हो, तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, और यही ताकत तुम्हारी पहचान बनती है। तो अगर कभी तुम्हारी औरत बिगड़ जाए तो याद रखो, तुम्हारा काम उसे तोड़ना नहीं, बल्कि आईना दिखाना है। तुम्हारा काम उसे डराना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से रास्ता दिखाना है। और तुम्हारा काम उसे खोने से डरना नहीं, बल्कि खुद को खोने से डरना है। अगर तुम्हें यह बात दिल से महसूस होती है तो तुम हर हाल में इज्जत और सच्चाई के साथ जियोगे। और यही वो चीज है जो न सिर्फ उसे, बल्कि दुनिया को भी तुम्हारी तरफ खींचेगी। तो अपने रास्ते पर अडिग रहो, अपने सिद्धांतों पर कायम रहो, और याद रखो, सच्चा मर्द वही है जो तूफान में भी अपनी शांति को बचाए रखे।